अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं और आप सब अपने और सारी कायनात के आका ओ दाता ताजदारे मदीना सुकूने क़ल्ब सीना रहमत आलम नूरे मुजस्सम अनीसे बेकसां चारा साजे दर्दमंदा फ़ख्रे रसूलां जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। यही बुलंद आवाज़ है आपकी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल इकराम अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, हर साल की तरह इस साल भी साहिब फ़यूज़ व बरक़ात हज़रत सैयद नूर अली शाह मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक की इस आखिरी तकरीब में हम लोग शरीक हैं। सुकटिया की सरजमीन पर सालाना होने वाला ये उर्स पाक इस साल अपनी मंजिलों को पहुँचने वाला है। सुकटिया की सरजमीन पर नूरो नखत में डूबी हुई 2 रातें और 1 दिन आता है और सुकटिया के लोग इंतहाई तुझको एहतशाम के साथ हर साल इस महफिल को सजाते, संवारते, आरास्ता करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन मेहनत करने वालों को अपनी रहमत से हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह सबको बरकतों से माला माल करे। मगर मैं देख रहा हूँ हर साल जिस तरह का जोश, जज्बा, मुस्कुराते हुए चेहरे, उनसे झलकता हुआ नूर इस बार कुछ मांद पड़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बारिश ज़्यादा हो गई हो, सर्दी अब तक पड़ रही है जिसकी वजह से आप सर्द हो गए हों। अभी सुकटिया वालों का जज्बा ठंडा तो नहीं हुआ है। अच्छा, मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ, अगर वाकई आप ठंडे नहीं हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए, बढ़ जाइए।
आ जाओ बुज़ुर्गों के करीब में। हज़रत सैयद शफ़क़त अली मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया का बफ़े साया हमारे साथ है। हज़रत तशरीफ़ फरमा है। खानकाह नूरिया कादरिया आलिया के साहिब सज्जादा, साहिब कमाल व फ़ज़ल, हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद अफसर अली मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। मिंबर शरीफ पर शायर अहले सुन्नत मोहतरमुल मकाम हज़रत हाफ़िज़ कारी अब्दुल माजिद खां साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। ये उर्स जिनकी सदारत में हर साल होता है, उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद महफूज आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ़ फरमा है। मैंने आगे बढ़ने के लिए कहा, कुछ लोगों को लगा कि शायद मौलाना साहब इस साल कुछ और प्लान बना के आए हैं। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, मैं आपको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा अच्छा लगता है, सलीके से बैठे होते हैं तो थोड़ा महफिल का नज़ारा अच्छा महसूस होता है। बारकैफ आप जहाँ बैठ के सुनना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। हमारी कुछ बेटियां, बहनें, माएँ हुजूर नूर अली शाह मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से फैज़ पाने की गरज से वो भी हाजिर हैं और हम सभी दामन फैलाए बैठे हैं कि उस बारगाह नूर से कुछ हिस्से नूर मिलेगा और इंशाअल्लाह मिलेगा। चूँकि अल्लाह ताला अपने इन ख़ास बंदों को वो तसर्रुफ़, वो ताकत व कुदरत अता फरमाता है कि जब तक ये ज़मीन के ऊपर रहते हैं उस वक्त भी इनका फैज़ जारी होता है और जब ये ज़मीन के नीचे चले जाते हैं तो फैज़ और बढ़ जाता है। इसका तजर्बा भी आपने न जाने कितनी बार किया होगा, बारहा लोग करते रहते हैं तजर्बात, फैज़ पाते हैं, हिस्सा मिलता है उन्हें। ये अलग बात है कि हमें लेना नहीं आता है, हमें लेने का सलीका नहीं है, मांगने का अंदाज नहीं है। आते ज़रूर हैं मगर हमें लेना नहीं आता। अल्लाह अकबर। मुझे याद आता है कि हुजूर कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, शहबाज लामकानी हज़रत सज्जुदना शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब तो सबकी ज़बान से सुभान अल्लाह निकलना चाहिए था। अल्लाह अकबर। मैं और आप क्या उस बारगाह को पहचान सकेंगे। आला हजरत कहते थे, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। क्या बड़ी शान है हुजूर गौसे पाक की। खाना छोड़ दें, पानी पीना छोड़ दें। अब खाना पीना इंसान की जिस्मानी ज़रूरत है, नकाहत आती है, कमज़ोरी आती है, फिर आदमी का हिलना डुलना मुश्किल होता है। हुजूर गौसे पाक महीनों खाना नहीं खाते,
पानी नहीं पीते, अल्लाह की इताअत व बंदगी में लगे रहते। जब नकाहत हद से बढ़ जाती, उनका परवरदिगार, उनका अल्लाह उनसे कहता, ए अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। अल्लाह अकबर। इसी तरफ इशारा किया था आला हजरत ने, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अल्लाह अकबर, क्या शान है। हुजूर गौसे आजम का बचपना था, नन्ही सी उम्र शरीफ थी। हुजूर गौसे पाक अपनी ननिहाल गए हुए थे। हम लोग भी अच्छा बचपने में बच्चे ननिहाल को बहुत याद करते हैं। नानी घर जाएंगे, नानी घर जाएंगे, होता है ना, आप लोगों को भी अपने बचपने में याद होगा। अच्छा, उस वक्त नानी का घर बहुत अच्छा लगता है ना। अल्लाह, हुजूर गौसे आजम भी अपनी नानी के यहाँ हैं। वो कैसा नवासा होगा जिसका नाना मुस्तजाबुत दावात हो। हुजूर गौसे आजम के नाना जान का नाम मालूम है आप लोगों को? मैं बताता हूं, याद कर लीजिएगा। हम लोग सुनते बहुत हैं मगर बुजुर्गों के नाम याद नहीं रखते हैं। नाम याद रखना चाहिए। हजरत शेखुल मशाइख सैयदना शेख अब्दुल्ला सौमई रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े जलीलुल कद्र बुजुर्ग, मुस्तजाबुत दावात। उनके बारे में उस जमाने के लोग कहते थे कि ये हजरत सैयदना शेख अब्दुल्ला सौमई वो हैं जो अल्लाह से जब दुआ कर दें अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। लोग आते थे, हजरत से दुआएं लेते थे, हजरत दुआ फरमाते थे, लोग फैज़ पाते थे, चले जाते थे। आज भी कितने लोग हजरत के पास आते होंगे, हजरत साहिब सज्जादा की खिदमत में आते होंगे, हजरत दुआ कर दीजिए, ये लोग दुआएं करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ये गौसे आदम के खानदान वाले हैं, इन्हीं के खानदान का ताल्लुक है वहां से जहां मैं बता रहा हूं आपको। हजरत सैयदना शेख अब्दुल्ला सौमई, लोग आते, फैज़ पाते और चले जाते। दरबार सजा है, लोग आए हैं, भीड़ लगी है, बैठे हैं लोग, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, हजरत दुआ फरमा दीजिए, ये मुश्किल आड़े आ गई है, ये परेशानी आ गई है। हजरत हाथ उठाते, दुआ कर देते, फैज़ पाते, लोग चले जाते। ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहता। एक दिन हजरत तशरीफ फरमा है, हुजूर गौसे आजम के नाना जान के घर को जो रास्ता जाता था, उस रास्ते में कहीं गौसे आजम बचपने में तशरीफ फरमा थे। लोग इसे बयान करते हैं कि गौसे आजम उस गली में कहीं खेल रहे थे, मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि गौसे आजम वहां खेल रहे थे। क्यों? इसलिए कि हुजूर गौसे पाक ने खुद इरशाद फरमाया कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे होता है। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे होता है। फरमाया मैं सैयदुल अंबिया के नक्श कदम पे हूँ। फरमाया कि मैं हुजूर के नक्श कदम पे हूँ और मेरे नबी की शान ये है कि मेरे मुस्तफ़ा कभी बचपने में खेले नहीं थे, मेरे आका कभी नहीं खेले, और जब हुजूर नहीं खेले तो उनके नक्शे कदम पे चलने वाला उनका नवासा कैसे खेल सकता है। इसलिए मैं ये तस्लीम नहीं करूंगा कि गौसे पाक खेल रहे थे। वही किसी गली में तशरीफ फरमा थे हुजूर गौसे आजम, लोग आए आपके नाना जान की खिदमत में, हाजिर हुए, दुआएं ली। उसमें एक खातून भी आई थी, एक औरत भी आई थी, बापर्दा आई। जब उनकी बारी आई, हजरत ने फरमाया बोलो बहन, आप किस की गर्ज गायत क्या है? औरत ने कहा हुजूर अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब ने बहुत नवाजा है, हर चीज़ दी है अल्लाह ने, कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो इतनी कि औलाद नहीं है। सुना है आप मुस्तजाबुद दावात हैं, आप दुआ कर देते हैं, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा लेता है। मैं भी आई हूँ इसी उम्मीद से कि मेरे हक में दुआ फरमाएंगे, अल्लाह मेरी झोली भी भर देगा। हुजूर गौसे आजम के नाना जान सैयदना शेख
अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आंखें बंद की, सर झुकाया, थोड़ी देर मुराकबा फरमाया और फिर सर उठाया, आंखें खोल के फरमाया, बहन तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। औरत मायूस हो गई, उठी, आंखें पोंछती हुई चल दी। वो चौखट से निकली थी रोती हुई, वहीं कहीं हुजूर गौसे आदम बचपने में तशरीफ फरमा थे। हजरत ने उस औरत को चौखट में से रोते हुए निकलते देखा तो गौसे पाक से रहा ना गया, आगे बढ़े और आगे बढ़ के आपने इरशाद फरमाया, बहन रो रही हो तुम, आंखों में आंसू हैं तुम्हारे। औरत फट पड़ी, बिलक के रोने लगी, कहने लगी, शहजादे क्या करूं, किस्मत को रो रही हूं अपनी, तकदीर को रो रही हूं अपनी। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया, बहन मायूस ना हो, जिस दरवाजे में से तुम जो रोती निकल रही हो ना, मैंने अपने बचपने में इस दरवाजे में हजारों को रोते हुए जाते देखा है, मगर निकलते रोते हुए किसी को नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक जो आता है रोता आता है, हंसता जाता है, आप रोती निकल रही हो बहन। खातून ने कहा, क्या करूं हुजूर, शहजादे किस्मत ही ऐसी है मेरी, तकदीर ऐसी पाई है मैंने। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया, बहन खामोश होके मुझे बताइए माजरा क्या है। औरत ने पूरा किस्सा बयान किया कि मैं आई थी दुआ कराने, सुना ये मुस्तजाबुद दावात हैं, दुआ कर देते हैं, अल्लाह कबूल फरमा लेता है, मैं भी इसी उम्मीद से आई थी, मगर क्या करूं। का फिर क्या हुआ, का हजरत से मैंने दुआ के लिए कहा, हजरत ने मुझसे कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो मैं अपनी किस्मत को रोती जा रही हूं। सरकार गौसे आजम का ये जुमला सुनो, बचपने का आलम है। फरमाया, बहन तुम्हें लेना नहीं आया। प्यार से सब आगे से पीछे तक बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें लेना ही तो नहीं आता है। फरमाया, बहन जज़ाकल्लाह, फरमाया, बहन तुम्हें लेना नहीं आया, तुम्हें मांगना नहीं आया। औरत बोली, हुजूर फिर? फरमाया, तरकीब में बताता हूं, शर्त एक है, मेरा नाम नहीं बताइएगा। नाम तो नहीं बताएंगी, तरकीब में बता देता हूं, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। औरत मचल के बोली, शहजादे कसम से नाम नहीं बताऊंगी, आप बताइए तो तरकीब सही। शहजादे ने कहा, बहन अब तुम फिर जाओ और उनसे दुआ के लिए कहो, और वो फिर यही कहें कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, तो तुम पलट के कहना, हुजूर अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो मैं आपके ही पास क्यों आती, आपके पास क्यों आती, तो मुझे घर में भी मिल गई होती। औरत की बात समझ में आ गई, अरे अकल में आने वाली बात थी। औरत मचल गई और फौरन पलटी और पलट के हजरत सैयदना शेख अब्दुल्ला की खिदमत में हाजिर हुई। हजरत ने फरमाया, बहन अभी तो तुम आई थी, फिर आ गई पलट के। औरत कहने लगी, हुजूर आप मुस्तजाबुद दावात है ना, कर दीजिए मेरे लिए दुआ। हजरत ने फिर आंखें बंद की, मुराकबे में गर्दन झुकाई और फरमाया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो पहले तो औरत के पास जवाब नहीं था, अब सीख के आई थी, पलट के बोली, हुजूर अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो मैं आपके ही पास क्यों आती। हजरत शेख अब्दुल्ला सौमई ने मुस्कुराया और फरमाया, उम्र छोटी है, बातें बड़ी करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे आप? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये रोशन जमीर होते हैं लोग, रोशन जमीरी का ये आलम। याद कीजिए, मैं एक रिवायत से अपनी बात जरा मजबूत कर लूं। ये हमारे सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक दलील से कोई बात मुदल्लल ना हो तो बात में ज्यादा इस्तेहकाम पैदा नहीं होता है। मैं जरा मजबूत कर लूं अपनी बात। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के बच्चे मालूम है कितने थे?
हुजूर गौस पाक की औलादें कितनी थी? 49 बच्चे थे। हुजूर गौस पाक के कितने थे? 49 बच्चे। आज 2-4-6 में ही लोग हैरान रह जाते हैं। अब तो लोग नारे भी लगाने लगे हैं, हम दो हमारे दो, है ना। और एक नई थ्योरी और निकल रही है, हम दो हमारा एक। मैंने कुछ दिन पहले गाड़ी पे लिखा देखा था, हम दो हमारा कोई नहीं। हमने कहा आप सही रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये फार्मूला नहीं है, हम दो हमारे दो ना, हम दो हमारे दर्जनों, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे अमल भी करते हैं ना, चूंकि राज़िक हमारा अल्लाह है। हमें दुनिया की किसी मादी ताकत पे भरोसा नहीं, अपने रब की रहमत पे भरोसा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उसका वादा है, मैं रिस्क देने वाला हूं, रोजी देने वाली मेरी जात है। ये अलग बात है कि हम लेते नहीं है रोजी। जब रोजी देने वाला फरिश्ता हमारे दरवाजे पे आता है तो हमारा दरवाजा मुकफ्फल होता है, बंद होता है, दरवाजे लॉक कर लिए होते हैं, हम उस वक्त तक जागते ही नहीं है। अल्लाह की रहमत का फरिश्ता दरवाजे पे हाजिर है, फरमाता है बंदो मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दरवाजे पर रोजी लेकर आया हूं, दामन फैलाओ, दामन भर दिए जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे घर में कोई नहीं जागता, न मर्द जागते हैं, न खवातीन जागती हैं, न मर्दों को फुर्सत है, न औरतों को। और औरतों का तो बाज अल्लाह अपना रहम फरमाए, 8-8 बजे 9-9 बजे सूरज ऊपर सर पे आ जाता है तो दरवाजा खुलता है ना, पूरा घर का घर पड़ा सो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, है ना। हाय मुसलमान, तुझे क्या हो गया? तुमने जब से सोना शुरू कर दिया है, जमाना तुम्हारे ऊपर अपनी कदमों को हमारे सरों पे लादने की कोशिश कर रहा है। और जब तक तुम जागते रहे, पूरी दुनिया जानती है कि पूरी कायनात का इक़्तिदार अल्लाह ने तुम्हारे कदमों में डाल रखा था। इतिहास भूल गए हो अपना, तारीख भुला दी है अपनी। माजी में पलट के देखो मुसलमानों, अब सोने का वक्त नहीं, जागने का वक्त है। हम रातों को निकलते हैं हम लोग जलसे करके, जब फजर से पहले का वक्त होता है ना, मुसलमानों की आबादियों से निकलो तो सन्नाटा, और उनकी आबादियों से निकल जाओ जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, हमारे ही वतन के रहने वाले हैं, बरादरान वतन है, वो हर दरवाजा खुला मिलेगा तुम्हें। उनकी खवातीन सफाइयां कर रही होंगी, पानी छिड़क रही होंगी, या रोडों पे लोग टहल रहे होंगे, और मुसलमान अपने घरों में पड़ा सो रहा होगा। जबकि तुम पर उस वक्त जागना अल्लाह ने फर्ज कर दिया है। अल्लाह की तरफ से हुक्म है तुम्हारे लिए कि तुम फज्र में जागो, मगर हम सो रहे होते हैं, पड़े होते हैं हम बिस्तरों में। औरतों को भी फुर्सत नहीं है। अगर मैं अपनी बहनें मेरी बैठी हैं यहाँ, मैं एक बात इनसे पूछूं और कहूं, अगर तुम अपने पे आ जाओ ना, तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हमारे घर में एक मर्द भी सो नहीं सकता है। अगर ये अपनी पे आ जाएं तो, अगर ये अज़्म मुसम्मम कर लें, इरादा समीम कर लें, पक्का इरादा कर लें कि हम मर्दों को सोने नहीं देंगे, तो मैं कसम खा के कहता हूं हमारे घर में कोई फिर बेनमाजी नहीं रह सकता है, और कोई हमारे घर में ऐसा नहीं है जो नमाज से दिल चुरा जाए। इसलिए कि हमारी खवातीन को एक आदत होती है, और ये आदत से कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिससे आदमी मजबूर होता है। औरतों को आदत होती है डिमांड की, फरमाइश की, कुछ ना कुछ तलब करने की, होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, औरतें बहुत होशियार होती हैं। मैं चालाक नहीं कहूंगा इन्हें, इसलिए कि मुसलमान को चालाक कहने से मुफ्ती आदम परहेज करते थे। मुफ्ती आदम मुसलमान को चालाक नहीं कहते थे, क्योंकि चालाक सिफत कौवे की होती है, और मुसलमान दानिशमंद होता है, अक्लमंद होता है, होशियार होता है। तो ये मेरी बहनें बहुत होशियार हैं, अक्लमंद हैं। ये देखती हैं कि मूड अच्छा है, आज मौका है,
तो ये बातें शुरू कर देती हैं और बातों बातों में वहाँ ले जाती हैं कि हम वो फलां जगह शादी में गए थे तो हमने देखा था वो फलां जगह की मेहमान नहीं आई थी, उनके कानों में झुमकी थी, है ना, क्या बनावट थी उनकी, क्या मतलब, यानी ऐसी हमें भी चाहिए, है ना। और सूट तो 4500 का होगा कम से कम, यानी ये एक तरीका है इनके डिमांड का, मुतालबे का। अगर माँ अपने बच्चे को घर से बाहर निकलता हुआ देखती है ना तो वो भी कुछ ना कुछ कह देती है, बेटा ऐसी चीज ले आना। बहन अपने भाई से मांग लेती है, बेटी अपने बाप से कह देती, कहती है ना। मैं कहता हूं मेरी बेटियों, आज से तुम अपने मांगने का अंदाज बदल दो। और तुम मांगती क्या हो? वो निरी दुनिया, सोना चांदी कपड़ा लत्ता रुपया पैसा, बस इसके सिवा तो कुछ नहीं मांगती। और इस पर यकीन रखो कि मेरे मौला ने तुम्हारी तकदीर बनाई है, हमारा ईमान है तकदीर पर। नहीं पढ़ते हो निकाह का? जब निकाह का वक्त होता है तब तो पढ़ ही लेते हो ना, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। पढ़ते हैं ना कि मैं अच्छी बुरी तकदीर पर जो अल्लाह की तरफ से, उस पर ईमान लाया। अल्लाह ने हमारी किस्मत में जितना लिख दिया है वो हमें मिलके रहेगा। सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई ताकत हमारी तकदीर में जो मिलने वाला है उसे रोक नहीं सकता। रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता। ए मेरी बहन, तेरी किस्मत में अल्लाह ने जितना सोना लिखा है मिलेगा, चांदी लिखी है मिलेगी, जितना कपड़ा पैसा लिखा है मिलेगा, ये सब मिलके रहेगा तुम्हें। आज से तुम अपने मांगने का अंदाज बदल दो। कैसे मांगोगी तुम? आज से औरतें इरादा कर लें कि हम मांगेंगे मगर अंदाज हमारा दूसरा रहेगा। वो कैसा कि तुम मेरे रसूल की शहजादी की सुन्नत पे अमल कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी की सुन्नत पे अमल कर लो, उनके तरीके को अपना लो। मांगा उन्होंने भी था मगर मांगने का अंदाज अलग था। मांगती तुम भी हो मगर अंदाज अलग है तुम्हारा। तुम दुनिया मांगती हो और उन्होंने क्या मांगा है एक लम्हे में सुन के देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। शेरे खुदा, हैदरे कर्रार, खैबर शिकन, मुश्किल कुशा हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, शेरे खुदा बाहर गए हैं, घर आने का वक्त हुआ है। हजरत फातिमा ज़हरा सारा दिन काम करती है अपने हाथों से। कई बार तो ऐसा होता था कि उनके हाथ जख्मी हो जाते थे, खून निकल आता था, उन्हें पट्टी बांधती थी, पट्टी तोड़ के खून बाहर आ जाता था। बारहा होता था ये। चूंकि घर में कोई खादिमा नहीं थी, कोई बांदी नहीं थी। अल्लाह अकबर। एक बार ऐसा मौका भी आया बांदी लेने का। हजरत अली एक जंग से वापस आए, उस जंग में मुसलमानों को फतह हासिल हुई, माले गनीमत मिला, उसमें कुछ गुलाम भी मिले, कुछ बांदियां भी आईं। मेरे आका की खिदमत में लाके पेश कर दी गई। हुजूर ने अहले मदीना को बुलाया और फरमाया ये बांदियां हैं, ले जाओ। मेरे आका बांदियां बांट रहे थे। हजरत अली दौड़ के घर आए, हजरत फातिमा से फरमाया, फातिमा हुजूर बांदियां बांट रहे हैं, तुम्हें अपने हाथों से घर में काम करना पड़ता है, कोई बांदी नहीं है घर में, तुम भी चली जाओ, हुजूर से अपने लिए एक बांदी मांग लाओ। हजरत फातिमा की समझ में आ गई, आपने अपने आप को पर्दे में छुपाया, हुजूर के दरबार में पहुंच गई। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को आते हुए देखा तो मेरे सरकार उठ के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत थी मेरे मुस्तफ़ा की, अपनी बेटी के लिए मेरे सरकार उठ के खड़े हो गए। हजरत फातिमा करीब आई, मेरे हुजूर ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया और सरकार ने हाथ पकड़कर अपनी बेटी को वहां बिठाया जहां सरकार खुद बैठे थे। अल्लाह। ये बेटियों के साथ अमल किया जाए। बेटियों को मनहूस समझने वाले लोग अच्छे नहीं हैं ना, बेटियां मनहूस नहीं होती। अल्लाह अकबर। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। आप अपने मुआशरे में देख लीजिए, जिस घर में कोई बेटी ना हो, बेटे ही बेटे हों, उस घर में तुम्हें कोई रौनक नहीं मिलेगी। और जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में लगता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है।
मेरे आका एक गली से मदीने शरीफ की गुजर रहे थे, सहाबा साथ में थे। एक घर के करीब से गुजरे, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये मकान रोशन बहुत है, इस मकान में नूर बहुत है। मेरे सरकार ने फरमाया जाके पता करो इस घर में या तो किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी या किसी बेटी ने जन्म लिया होगा। सुभान अल्लाह बेशक। बेटियां जब दुनिया में आती है तो अल्लाह की रहमत बरसती है, बेटे भी बेकार नहीं होते। मेरे मुस्तफा ने कहा बेटे नेमत है और बेटी खुदा की रहमत है। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार अपनी बेटी को अपने सामने बिठाते हैं, जहां खुद बैठे होते हैं मेरे आका, वहां अपनी बेटी फातिमा को बिठाया। सरकार ने फरमाया बेटी फातिमा कैसे जहमत की तुमने, क्यों आ गई हो? हजरत फातिमा ने कहा बाबा सुना है बांदियां तकसीम हो रही हैं। हजरत अली ने मुझसे कहा कि बांदियां बट रही हैं, तुम भी ले आओ, तो मैं भी आ गई हूँ। बाबा बहुत काम करना पड़ता है, मुझे थक जाती हूँ मैं। बाबा हाथ जख्मी हो जाते हैं, एक बांदी मुझे भी दे दी जाए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी मैं तुम्हें बांदी नहीं दूंगा, तुम्हें बांदी नहीं मिलेगी। हजरत फातिमा ने कहा बाबा सबको दी जा रही है, मुझे मना कर रहे हैं आप। फरमाया बेटी मैं तुम्हें अगर ऐसी चीज दे दूं जो उस बांदी से ज्यादा मुफीद हो तो राजी हो जाओगी तुम? बांदी तो सिर्फ तुम्हारे दुनिया में काम आएगी, अगर मैं तुम्हें ऐसी चीज दे दूं जो तुम्हारे दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। अल्लाह अकबर। वो नेकियों के हरीस लोग, वो नेकियों की तरफ भागने वाले लोग कैसे इनकार कर सकते थे? हजरत फातिमा ने कहा बाबा ठीक है मुझे ऐसी चीज दे दीजिए। फरमाया बेटी तुम हर नमाज के बाद 3 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 30 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। बेटी तुम हर नमाज के बाद पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारे इस पढ़ने की बरकत से तुम्हारी तकान भी दूर कर देगा और तुम्हें इसे आखिरत में बदला भी मिलेगा। बांदी नहीं दी हुजूर ने। हजरत फातिमा वापस आ गई। क्यों हुजूर ने बांदी क्यों नहीं दी? इसकी वजह जानी है आपने? हजरत अली ने भेजा था फातिमा को, बांदी बट रही हैं जाओ फातिमा ले आओ। और हजरत फातिमा ने जाके कहा बाबा बांदी दे दीजिए। हुजूर ने मना कर दिया। क्यों? कयामत तक मेरे हुजूर ने उन दामादों के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया जो दामाद बीवी पे दबाव बना के ससुराल से पैसा ऐंठवाते हैं। मेरे लेके आ, चल जा रही है नहीं जा रही ससुराल? मैं के जा लेके आओ अपने भैया से अपने बाप से। मेरे आका ने कयामत तक के लिए दरवाजा बंद कर दिया कि किसी दामाद को यह मौका ना मिल सके कि वो अपनी बीवी के जरिए ससुराल वालों पे दबाव बना के कोई माल ऐंठ सके। दरवाजा ही बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा काम काज करती है, थक जाती है, आज भी काम काज करके चूल्हे पे बैठी है, चेहरा मुजमैल है, उतरा हुआ है चेहरा, तकान है बहुत ज्यादा। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा की आमद हो गई। जैसे ही कदमों की आहट दरवाजे पे महसूस हुई, हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा समझ गई मेरे ताजदार आ गए, मेरे सरताज आ गए, मेरे शौहरे नामदार आ गए। अल्लाह अकबर। कदमों की चाप से महसूस कर लिया उन्होंने। हजरत मौलाए कायनात का जैसे आमना सामना हुआ, हजरत फातिमा तपाक से उठ के खड़ी हो गई। चेहरे पे जो इज़्मिहलाल था, जो मायूसी, जो तकान थी, मायूस उतरा हुआ चेहरा था। हजरत फातिमा ने अपने चेहरे को हशाश बशाश बनाया, खुश
बहुत अच्छा शानदार चेहरा बनाया, खुशाइंद बनाया चेहरा आपने, अपने चेहरे को पुरनूर किया और अपने शौहर का उठ कर के इस्तकबाल किया, तपाक से सलाम किया। शेर खुदा ने जवाब दिया। यहाँ बात समझने की ये है कि हज़रत फ़ातिमा पे तकान थी, बहुत ज़्यादा आप पर इस्मेहलाल था, बहुत चेहरा उतरा हुआ था। हज़रत मौला अली की आमद हो गई, उन्होंने अपने चेहरे को हशाश बशाश क्यों बनाया? अल्लाह अकबर। ये क़यामत तक आने वाली हमारी कौम की हर बेटी के लिए एक सबक था। ए बेटियों, ए कौम की शहजादियों, सुनो सुनो, तुम्हें भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया है, जब शौहर घर में आता है और उसकी बीवी अपने शौहर का इस्तकबाल खंशा खंदा पेशानी के साथ करती है, अल्लाह ताला उन घरों में रहमतों की बारिश अता फरमाता है, उन घरों में बरकतों के दस्तरखान उतरते हैं। क्या आज हमारे मुआशरे में ये होता है? क्या आज हमारे घरों में ये होता है कि जब शौहर के आने का वक्त हो और ख़वातीन अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए और उन खंदा पेशानी से पेश आती हो? ना ना, हमारे यहाँ के तो हाल बड़े अजीब हैं। अगर आज की औरत को मालूम हो जाए कि मेरा शौहर आने वाला है, शौहर की आमद होने वाली है, अगर थोड़ा सा सर में दर्द हो जाए ना तो और चारपाई लेके पड़ जाती है। यही टाइम है आने का और बहुत नकर नुकुर शुरू हो जाती है। बहुत तकलीफ है, जल्दी से लेके चलो, जल्दी से ले चलो, पीलीभीत ले चलो, बहुत तकलीफ, बहुत तबीयत ख़राब है। उस शौहर की आमद पर ये कभी नहीं सोचती मेरा शौहर कितनी तकान से आया होगा, कितनी मुसीबतों से निकल के आया होगा, कितनी परेशानियों से उलझ के आया होगा। थोड़ी देर बैठ तो जाने दूं, 2 घूंट पानी तो पी लेने दूं, थोड़ा दिल तो बहाल कर लेने दूं। नहीं नहीं, शौहर की मुसीबतों पे नजर नहीं है, शौहरत की परेशानियों पे नजर नहीं है। ये दुनिया जो टेंशन से भरी हुई है, ये दुनिया जो उलझनों से भरी हुई है, हर कदम पे परेशानियां लाहिक है, जिधर गुजर जाओ परेशानियां हैं। इस टेंशन भरी दुनिया से निकल के जब शौहर आता है तो उसकी बीवी को चाहिए कि अपने शौहर का दिल थामे, उसके लिए खंदा पेशानी से पेश आए ताकि शौहर की परेशानियां कम हो जाए। मगर नहीं, ये नहीं होता है हमारे यहाँ। आप इधर तवज्जो रखिए, आप इधर ध्यान रखिए, सब कहिए सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में अल्लाह। ये होता है ना हमारे यहाँ। हमारी खवातीन को इसका एहसास नहीं है। एहसास पैदा करो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हसास बनो तुम। अल्लाह अकबर। हजरत मौला कायनात का आमना सामना हुआ। खंदा पेशानी से फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत मखदूम कायनात सैयदा कायनात वालद हसनैन करीमैन अल्लाह अकबर शहजादी रसूल ने इस्तकबाल किया। शेर खुदा ने अपनी बीवी के सलाम का जवाब दिया, आगे बढ़े। हाथों में पट्टी बंधी थी। फरमाया, खातून ये क्या है? हाथों में हाथ है। हजरत फातिमा ने अपनी जबान के तीर नहीं चलाए, आवाज का पत्थर नहीं मारा और तुमने मेरे लिए बांधी ला के रख दी है जो काम काज करे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। अपनी लहजे में आपने करख्त पैदा नहीं किया, आपने कड़कड़ाहट पैदा नहीं की। इंतहाई लजाजत और नर्म लहजे में हजरत फातिमा कहती हैं, हसन के अब्बा कुछ नहीं, बस यूं ही काम करते करते हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। अल्लाह अकबर। शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का शेर रोते हुए कहता है, फातिमा तुम्हें मेरे घर में वो सुकून नहीं मिल सका, मैं तुम्हें वो आराम न दे सका कि तुम शहजादी रसूल हो, खातून जन्नत हो, इमामुल अंबिया की बेटी हो, मेरे घर में तुम्हें चैन न मिल सका, मैं तुम्हें आराम मुहैया न कर सका। हजरत खातून जन्नत ने शेर खुदा के मुंह पे हाथ रख दिया और फरमाया, ना ना अली ना, हसन के अब्बा अपनी जबान पे आप इस तरह की बात मत लाइएगा, कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होइएगा। इसलिए कि मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि जब मेरे बाबा ने आपके साथ मेरा निकाह किया था तो मुझसे फरमाया था, मेरी बेटी फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह अब उस शख्स के साथ किया है जो मेरे खानदान में अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किया है मैंने, मेरे लिए इतना ही शर्फ काफी है अली। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती हैं, अली
आज मेरा जी कर रहा है, मैंने पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में कभी कोई डिमांड नहीं की आपसे, कोई फरमाइश नहीं की, कोई मुतालबा नहीं किया। आज मांगना चाहता हूं मैं, मांगना चाहती हूं मैं। हजरत शेर खुदा ने कहा, खातून क्या मांगोगी? मैं दुर्वेश आदमी हूं, फकीर आदमी हूं, क्या है मेरे पास? हमारे आका ने तो हमसे फरमाया था, अल फक्र फखरी, फक्र मेरा फख्र है। हम तो उस पर अमल करने वाले लोग हैं। दुनिया की धन दौलत मालो जर, सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात याकूत और मरजान तो मेरे पास है नहीं, मैं क्या दे पाऊंगा तुम्हें? फातिमा ने कहा, ए मौलाए कायनात, मुझे आपसे दुनिया का धन दौलत नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए। क्या मांगोगी फातिमा? कि बस एक वादा चाहिए आपसे, वो वादा कर लो अली मुझसे। कहा, कौन सा वादा फातिमा? कहा, बस इतना वादा, ए अली, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, अगर मैं मर जाऊं तो मुझसे इतना वादा करो अली कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में तो नहीं उठाओगे, मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में निकालना मेरा जनाजा। हजरत शेर खुदा जमीन पे खड़े हैं, लगता है कि जमीन पे हैं ही नहीं। मौलाए कायनात हैरत ज़दा हो गए। फरमाया, फातिमा कैसी वसीयत कर रही हो तुम? ये भी कोई वसीयत करने वाली बात है? तुम तो शहजादी रसूल हो, खातून जन्नत हो, मखदूमे कायनात हो। तुम्हारे इस्तिकबाल में जन्नत की हूरों का 70,000 का रेला लाया जाएगा। फातिमा, तुम्हारी शान तो बड़ी बड़ी है। जब हश्र में तुम जाओगी तो मकाम ये होगा, जब पुल सिरात से गुजरने का वक्त होगा तो खालिक कायनात अब तक मैदान महशर में जमा हुए सारे मर्दों को यह हुक्म फरमाएगा, ए मर्दों, अपनी निगाहें नीची कर लो, इसलिए कि फातिमा ज़हरा के गुजरने का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत फातिमा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान तो मकाम ये है। फातिमा कैसी बातें कर रही हो? बड़े तुझको शाम से शायान शान जनाजा, बड़ी शान से और धूम से उठेगा तुम्हारा जनाजा। हजरत फातिमा ने कहा, इसीलिए तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरा जनाजा दिन के उजाले में न निकालें, रात के अंधेरे में निकालें। हजरत फातिमा ने कहा, ए खातून, ऐसी वसीयत क्यों कर रही हैं आप? ऐसा तो कोई शरीयत में हुक्म आया नहीं है। हजरत फातिमा ने कहा, शरीयत में तो हुक्म ऐसा नहीं आया है, ऐसा कोई कानून तो नहीं है शरीयत में, मगर मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में ना निकले, रात के अंधेरे में निकले। उसकी वजह ये है कि आज तक मेरे जिस्म के कपड़ों पर चांदो सूरज की नजर तक नहीं पड़ सकी है। आज तक किसी गैर मर्द की नजर मेरे जिस्म के कपड़ों पे नहीं पड़ी। तो मैं चाहती हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन के भी ऊपर किसी मर्द की, गैर मर्द की नजर ना पड़ सके, इसलिए मैं चाहती हूं। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ का हाल क्या हो गया है? आज मेलों में नजर आती है इस्लामी शहजादी, आज ठेलों में नजर आती है इस्लामी शहजादी, आज जिस्म के कपड़े छुपाना तो दूर की बात है, बदन की नुमाइश करती है हमारी शहजादी। आज देख रहे हो पूरी दुनिया में हंगामा बपा है। हिजाब तुमने छोड़ा था, दुनिया उठ के आ गई है तुम्हारे सामने। पर्दा तुमने छोड़ा था, दुनिया को मौका मिल गया है। काश तुमने रसूलुल्लाह की बेटी का ये सबक याद रखा होता तो दुनिया को मौका नहीं मिलता, तुम्हारे हिजाब पे कोई उंगली उठा सकता था। आज भी हो, कल बराहीम सही मां पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी कौम की बेटी जान, तुम अमल करना छोड़ दोगे, दुनिया बहाना बनाएगी। दुनिया को बहाना बनाने का मौका मेरी बेटी ने दिया है, मेरी शहजादी ने दिया है। सलाम करो उस बेटी को, नजराना मोहब्बत पेश करो इस्लाम की उस शहजादी को जिसने पूरी दुनिया के नापाक ताकतों के चेहरे पे कालक पोती है। बता दिया है उसने। सुभान अल्लाह। जब इस्लाम की एक शहजादी अंगड़ाई लेती है, इस्लाम की एक बेटी उठती है। अब मैं तारीख के एक पर्दे पे जाऊंगा, उलमा बैठे हैं मेरे, आप सबकी तवज्जो है। एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी जिसे तारीख में जंग यरमूक का नाम दिया गया है। जंग यरमूक इंतहाई
कत्लो गारत भरी जंग, तकरीबन 3.5 लाख का लश्कर हिराकल बादशाह की मायत में मुसलमानों के सामने नबर्द आजमा है। 3.5 लाख का लश्कर। इस्लामी लश्कर की तादाद तारीखों में मुख्तलिफ है, कोई 42,000 बताता है, कोई 45,000 बताता है, मुर्रिखीन की अलग अलग राय है। बाहर का 50,000 से कम है। तादाद इतनी मुख्तसर, 3.5 लाख का इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर, रसूलुल्लाह के ये कलमा पढ़ने वालों की तादाद इतनी थोड़ी। क्या दुनिया समझ सकती है कि इतने मुख्तसर लोग इतनी बड़ी तादाद का मुकाबला कर सकेंगे? चंद लम्हे ठहर सकेंगे उनके सामने? हिम्मत है रुक सकेंगे उनके सामने? मगर नहीं, जो रसूलुल्लाह की का कलमा पढ़कर अल्लाह की रहमत पे भरोसा करता है, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करता है, उसे फिर दुनिया की किसी ताकत का खौफ नहीं होता। वो अपने रब की रहमत पे भरोसा करता है कि मेरी खुदाई मदद मेरे साथ है। तसादुम हुआ, जंग हुई, और जब जंग हुई तो कई रोज तक जंग होती रही, फैसला नहीं हो सका। लास्ट दिन था जंग का, दुश्मन की तरफ से जब दबाव हुआ तो ये नंगे भूखे फाका कश लोगों की जमात, पेट पर पत्थर बांध के अल्लाह की तात और बंदगी करने वाले लोग, जब दबाव हुआ तो घोड़े पीछे हटने लगे। पीछे खवातीन की खैमे थे जिनमें औरतें थीं। उन औरतों ने जब जंग के हालात देखे तो उन खवातीन में एक औरत बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर है तारीख में वो नाम, हजरत हिंदा। दुनिया की जिंदगी में भी यार, इंसान की जिंदगी में कैसे कैसे वक्त आते हैं। एक ये भी वक्त था कि ये औरत और इसका शौहर बदतरीन दुश्मन रसूल थे। यही वो औरत थी जिस औरत ने रसूलुल्लाह के सगे चचा शेरे अरब सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा का सीना चीरकर, पेट फाड़कर उनकी आंतें निकाल दी थी और कलेजे हाथ डाल के कलेजा निकाला था, और उस कलेजे को अपने मुंह से चबा के निगल जाना चाहती थी मगर निगल ना सकी। एक ये भी वक्त था इस औरत का। और एक आज का वक्त देखो, एक आज का दिन देखो। इनके शौहर अबू सुफियान हैं, कबीले कुरैश के सरदार हैं। अब ये रसूलुल्लाह के गुलामों में फतेह मक्का के बाद ये मुसलमान हो गए थे। आज रसूलुल्लाह के का कलमा पढ़ते हुए दीन रसूल की हिमायत में ये उठ खड़े हुए। आज ये उन लश्कर उस लश्कर में शामिल हैं जो एलाए कलमतुल हक के लिए अपनी जान की बाजी लगाने गया है, जो रसूलुल्लाह के दीन को दुनिया के आखिरी के कोने तक पहुंचाने की कस्में खाई थी, जिन्होंने आज वो अपना वादा पूरा करने के लिए मैदान जंग में उतरे हुए हैं। अबू सुफियान भी हैं उनमें। इनकी बीवी ने फौरन एक मीटिंग कॉल की, सारी खवातीन को जमा किया और जमा करके कहा कि हमारे मर्दों की तादाद कम है, दबाव पड़ रहा है दुश्मन की तरफ से, हमारे मर्दों की हिम्मत टूट ना जाए, वो पीछे हटते आ रहे हैं। सब अपने अपने हाथों में खैमों की चोबे ले लो। ये जो बांस नजर आ रहा है ना, ये लकड़ी के होते थे पहले। जब रावटी बनती थी, खेमा बनाया जाता था, तो इसी तरह के लकड़ी के और बांस के पाइप लगाए जाते थे। कहा कि ये चोबे निकाल लो, अपने हाथों में ले लो। जैसे ही घोड़े सामने से आए, हमारे मर्द आए, हमारे भाई आए, हमारा शौहर आए, हमारा भतीजा आए, हमारा चचा आए, हमारा बाप आए, अपने अपने इन्हीं डंडों से उनके घोड़ों के मुंह पे मारना और कहना कि तुम बेगैरत हो गए हो, हमारा तक ख्याल नहीं है तुम्हें, हमें इन दुश्मनों के हवाले कर जाओगे तुम, मुसलमानों की गैरत को ललकारना है। हिंदा ने वो बांस लेकर के सबसे आगे हो गई और जब घोड़ा भागता हुआ आया, ये भी तारीख का एक पहलू है, जो सबसे आगे घोड़ा भागता आ रहा था वो कोई और नहीं, इसी खातून का शौहर अबू सुफियान था। अबू सुफियान का घोड़ा सबसे आगे आगे। हिंदा खातून ने अपने शौहर के घोड़े के मुंह पे
लकड़ी के डंडे से वार करते हुए कहा, अबू सुफियान, जब तू अय्याम जाहिलियत में था तब तो तू बड़ा हिम्मत वाला था, और आज रसूलुल्लाह की रहमत का सहारा मिल गया है तो मैदान छोड़कर पीठ दिखा के भाग रहा है। तेरी खैरत को क्या हो गया? अल्लाह अकबर। इतना कहना था, फिर इनमें जलाल पैदा हुआ, रौब तारी हुआ, औरतों ने इनकी खैरत को जगा दिया और ये फिर पलटे और फिर एक मार का लड़ा गया। अल्लाह ने इन पर्दों को उस मैदान जंग में कामयाबी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, तुम अपने आप को शरीयत के सांचे में ढाल लो, तुम अपने आप को बेदार कर लो, तुम अपने आप को तैयार कर लो कि हमें कानून शरीयत पे अमल करना है। अपने जिस्मों की नुमाइश नहीं होने देनी है, अपने बदनों को दिखाना नहीं है। रसूलुल्लाह की बेटी ने यही तो कहा था ना, ए हजरत अली, मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं निकालना, रात के अंधेरे में निकालना। ये आज हमारी बेटी की ड्यूटी बन गई है, आज मेरी बेटी का ये फरीजा बन गया है कि अपने आप को पर्दे में रखो। मैं कहता हूं मेरी बहनों, हजरत खातून जन्नत ने रसूलुल्लाह के दामाद से जो मुतालबा किया था, मुतालबा तुम भी करती हो, मांगती तुम भी हो, डिमांड तुम भी करती हो, मगर डिमांड का अंदाज बदल दो। आज अगर तुम अपने मर्दों का मूड अच्छा देखो, अगर बीवी अपने शौहर का मूड अच्छा देखे, बहन अपने भाई का मूड अच्छा देखे, बेटी अपने बाप का मूड अच्छा देखे, माँ अपने बेटे का मूड अच्छा देखे, तो बीवी को चाहिए अपने शौहर का हाथ अपने हाथों में ले ले और अपने शौहर की आंखों में आंखें डाल के कहे, हे मेरे सरताज, हे मेरे शौहर इनामदार, मैंने माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई छोड़ा तुम्हारे लिए, बहन छोड़ी तुम्हारे लिए, खानदान छोड़ा तुम्हारे लिए, रिश्तेदार छोड़े तुम्हारे लिए, अजीजों अकारिब छोड़े तुम्हारे लिए, मैं सबको छोड़कर तुम्हारे लिए आ गई हूं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जर्रा बराबर मोहब्बत है तो आज मुझसे वादा करो, बोलो तुम किसी वक्त की नमाज तो नहीं छोड़ोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना चाहिए था सबको। ईमानदारी से मुझे बताना, अगर एक बीवी अपने शौहर से इस तरह का वादा ले ले, सच बताओ तो क्या हमारी मस्जिदें फजर के वक्त में जुमा जैसा मंजर नहीं पेश कर सकती है? जानते हो, एक अंग्रेज बहुत बड़े विद्वान ने लिखा था, उसने कहा था कि जिस जमाने में मुसलमान फजर के वक्त अपनी मस्जिदों को जुमा जैसा बना देंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकेगी। हमने अपने रब के दरबार में सर झुकाना छोड़ दिया है। फजर के वक्त पड़े सोते रहते हैं, सूरज निकल आता है, और जब ये औरतें जागती हैं तो अब हालत ये है कि बच्ची तो बच्चियां, जवान तो जवान, बुढ़िए हो गई हैं, बुढ़िए जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, दिन भर पान खाएगी बुढ़िया। सही है गलत है? और नमाज नहीं पढ़ेगी एक टाइम की भी। सही है गलत है? तो डरो मत यार, कहीं घर जाके हिसाब ना हो जाए। एक वक्त की नमाज नहीं, वह हजरत को परेशान करेंगे। अब सर नहीं आता, हजरत ताबीज दे दे। काय का ताबीज दे दे? वो हमारा लल्ला की जब से शादी हुई है वो हमें देख ही नहीं रहा है। अच्छा, लल्ला नहीं देख रहा तुझे, तब ताबीज से देखेगा वो? हाँ, अरे तू अल्लाह को नहीं देख रही है, लल्ला तुझे नहीं देख रहा है? नमाज एक टाइम की नहीं है, पूरा पूरा। अल्लाह रहम फरमाए, बाज को कलमा तक याद नहीं है, पूरे पूरे दिन निकल जाते हैं, एक बार भी मुंह पे अल्लाह का नाम नहीं आता है। ये हाल है। अरे मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें जबान दी है, इससे अल्लाह का जिक्र को चुगली खूब करोगी, गीबत खूब करोगी। अगर एक मौका मिल जाए बातें करने का किसी रिश्तेदारी में, किसी तकरीब वगैरह में, तो पूरे घर की 2 मिनट में बुराई कर दो। हाँ, सही है गलत है? अल्लाह का जिक्र अपनी जबान पे जारी रखा करो। उठी साहब, सूरज निकले आया,
ना अल्लाह का नाम, ना रसूलुल्लाह का नाम, ना किसी अल्लाह वाले का नाम। लल्ली झाड़ू कहाँ है? पहले झाड़ू फेरो। क्यों? चाहे कूड़ा हो या कूड़ा ना हो। और अगर आपने सवाल कर लिया कि कूड़ा तो है नहीं, झाड़ू क्यों लग रही है, तो जवाब देखिए आप, तर्क। तुम्हें पता है घर बासी है, ये तो कहती है ना, घर बासी है तो हम झाड़ू लगा रहे हैं। क्या मतलब झाड़ू लगाने से ताजी हो जाएगा? हैं? सुनो, झाड़ू पोछा से ताजा नहीं होता घर। ना ना, ये गांठ बांध लो मेरी, ये लिख के ले जाओ मेरी बात। मुसलमान का घर झाड़ू पोछे से ताजा नहीं होता। मुसलमान का घर फज्र की नमाज पढ़ने और उसके बाद कुरान की तिलावत करने से ताजा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। बात चल रही थी, बहुत दूर निकल आई। बात चल रही थी रोशन जमीरी की, फिर पलट के वही पहुंचो। ये कैसे रोशन जमीर होते हैं लोग, अल्लाह वाले, दिलों के हाल जान लेते हैं। हुजूर गौसे आदम के कितने बच्चे थे? 49। सबसे बड़े बेटे हजरत सैयदना शेख अब्दुल वहाब, बड़े जलीलुल कद्र बुजुर्ग, अब गौसे पाक के बेटे हैं, बहुत बड़े आलिम, पढ़ाई लिखाई में बड़ी मेहनत की थी, बड़े लंबे लंबे सफर किए थे। और जब पढ़कर के फारिग हो गए, दस्तारबंदी हो गई, तो फारिग तहसील होने के बाद फरमाते हैं, मैं अपने अब्बा हुजूर सरकार गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज किया, अब्बा जान, अना उरीदो अन अतालक अन अतकल्लमा बिहज़रती का। सुभान अल्लाह बोलिए। अब्बा जान, मेरा दिल चाहता है कि मैं तकरीर करूं, मैं तकरीर करने को मेरा मन करता है, बिहज़रती का, आपकी मौजूदगी में, सदारत आपकी हो, मैं तकरीर करूं। हजरत ने इजाजत दे दी। अच्छा, हर बाप अपने बेटे की कामयाबी देखना चाहता है ना दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं, आप दुनिया में निकल जाओ, पूरी कायनात और जमीन पे रिसर्च कर लो, तुम्हें दोस्त बहुत मिल जाएंगे, यार बहुत मिल जाएंगे, वफादारी की कस्में खाने वाले बहुत मिल जाएंगे, प्यार का वादा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने की बात करने वाले मिल जाएंगे ना। मगर इस जमीन पे तुम्हें बाप और माँ से ज्यादा सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मिल जाएगा कोई तुम्हारा कितना ही सगा यार हो, कितना ही सगा दोस्त हो तुम्हारा, सच बताना ईमानदारी से, क्या वो तुमको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहेगा? हर शख्स अपने आप को कामयाब देखना चाहता है, मगर आपको कामयाब देखना नहीं चाहता। फिर इस जमीन पे कोई है जो तुम्हें अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता हो? है, एक ऐसी जात है जो तुम्हें अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहती है, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा बाप है। बाप कितने ही ऊंचे ओहदे पे हो, कितने ही बड़े मनसब पे हो, मगर उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा कामयाब हो जाए। होती है ना। मुझे याद आता है, मैं जब पढ़ता था, एक बार नाराज होकर हम घर से चले गए थे, मगर कहीं और नहीं गए थे, मदरसे में चले गए। बहेड़ी मदरसे में हजरत सैयद शाहिद अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे में चले गए। चूंकि हमारे अब्बा ये कहते थे, अरे ये पढ़ता उड़ता नहीं है, खाली टाइम खराब कर रहा है। हमारी अम्मा से कहते, तू पहले भेजती रहती है, ये खामोखा टाइम खराब कर रहा है, पढ़ो कुछ नहीं रहा है। तो हमारे की दिल को लग गई, हमने कहा हम पढ़ के ही जाएंगे, अब पढ़ जाएंगे तभी जाएंगे। हम ये कसम खा के निकले था, हम जाएंगे तभी जब हम पढ़ जाएंगे। तो हम कई महीने गए नहीं, मगर माँ तो माँ होती है ना। किसी दिन माँ ने हमें ख्वाब में देखा, हमारे अब्बा से कहा कि आज मैंने अपने बेटे को ख्वाब में देखा है, बहुत दिन हो गए, चलो बहेड़ी चलते हैं, मिल के आते हैं। हमारी वालिदा और वालिद साहब
मदरसा पहुँचे, मदरसे के बाहर बैठे थे, एक बच्चे से कहा कि कहना तुम्हारी माँ और बाँ हैं। हमारे वालिद साहब और माँ बाहर थी, मैं आया, माँ ने प्यार किया, सर पे हाथ रखा, तो हमें बताया कि मुहर्रम की 7 तारीख को मजलिस है, घर पे आ जाना। तो हम 7 तारीख को पहुंच गए। मिलाद शरीफ थी तो हमने करी तकरीर। जब हमने तकरीर की तो हमारे अब्बा बाहर आके बोले अब लग रहा है कुछ पढ़ रहा है। यानी हर बाप अपने बच्चे की कामयाबी देखना चाहता है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के बेटे हजरत सैयदना शेख अब्दुल वहाब ने कहा बाबा मैं तकरीर करना चाहता हूं, मगर आप मौजूद हो तो मैं तकरीर करूंगा। हुजूर गौसे आजम ने इजाजत दे दी, बेटे शहजादे तकरीर करो। फरमाते हैं जहां मेरे अब्बा हुजूर गौसे पाक तकरीर करते थे मैं वहां बैठ के तकरीर करने लगा। फरमाते हैं मैंने बहुत शानदार इंतहाई लफ्जों से सजी हुई और बड़ी तहकीकी, बड़ी इल्मी और बड़ी निकाती तकरीर की। मैंने बहुत शानदार गुफ्तगू की, मगर लम यख्शा कल्बुन वलम तजरी दमा। फरमाते हैं न किसी का दिल धड़का, न किसी की आंख से आंसू टपका, किसी को कुछ नहीं हुआ, मजमा ऐसे ही रहा। मैं तकरीर करके बैठ गया। उसके बाद मेरे अब्बा हुजूर गौसे आजम तकरीर करने बैठे। हुजूर गौस पाक ने तकरीर शुरू की। फरमाते हैं अभी बाद की बात तो बाद में होना थी, अभी मेरे वालिद साहब ने सिर्फ कल की बात की और सिर्फ इतना कहा कि कुंतो साइमन अमसी, मेरा कल रोजा था। फरमाया कल मेरा रोजा था। जब इफ्तार का वक्त आया तो उम्मे यहिया ने मेरे लिए अंडे उबालना चाहे, एक जानवर आया और उन अंडों से टकराया, वो अंडे जमीन पे गिरे और टूट गए। बस इतना कहा गौसे पाक ने। फरमाते हैं मैं देख के हैरान रह गया, मजमे की कैफियत बदल गई। चीखो पुकार हंगामा, कई बेहोश हो गए लोग, कईयों की कैफियत तब्दील देखी मैंने। रोते हुए देखा तो मैं अपने दिल में सोचने लगा कि मैंने इतनी शानदार तकरीर की और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, और अब्बा जान ने अभी कल की बात की है और लोगों का ये हाल है, तो गौसे आजम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। बोलो बोलो सब बोलो, मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया या बुनैया, ए मेरे बेटे अब्दुल वहाब, तुमने तकरीर की और मैं तकरीर कर रहा हूं, दोनों की तकरीर में फर्क यह है कि तुमने तकरीर अपनी तरफ से की और मैं किसी और की तरफ से तकरीर कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहा मैं किसी और की तरफ से तकरीर कर रहा हूं। बेटा अब्दुल वहाब, हमारा हाल तो यह है, हम उस वक्त तक तकरीर करते ही नहीं जब तक हमसे यह कहा ना जाए या अब्दुल कादिर तकल्लम नालो माँ का, या अब्दुल कादिर तकल्लम नस्माओ मिनका। ए अब्दुल कादिर तुम तकरीर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर करो, हम सुन रहे हैं तुम क्या कह रहे हैं। तुम्हारी तकरीर में और मेरी तकरीर में बुनियादी यही फर्क है कि तुम्हारी जबान ने तुम्हारा माफिज ज़मीर अदा किया और मेरी जबान किसी के और के हुक्म पे चल रही है। अल्लाह अकबर। ये रोशन ज़मीरी है। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, हजरत मौलाना रूम। सुना है? मौलाना रूम तो बहुत मशहूर हैं। उनकी मसनवी शरीफ आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है, पढ़ी लिखी जाती है। वो मसनवी जिसमें लिखा है उन्होंने, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम,
ता गुलामे शम्स तबरेजी नशुद। मौलाना रूम उस वक्त तक मौलवी हुआ ही नहीं जब तक शम्स तबरेज की गुलामी का पट्टा गले में नहीं डाल लिया। अल्लाह। आला हजरत कितने बड़े मौलाना, आला हजरत। ये अलग बात है कुछ लोगों को हजम नहीं होता है, मगर वो थे आला हजरत, है ना। कई लोगों को पेट में दर्द होता है, अरे बरेली वाले मौलाना को आला हजरत कह दिया। क्यों भाई, तुम्हारे क्यों मरोड़ हो रही है? वो आला हजरत हैं तो हैं। अरे उन्होंने अपनी बड़ाई तो कभी की नहीं, जब भी कलम उठा भी, सुना नहीं तुमने कारी अब्दुल माजिद से, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कलम उठा तो अपने बाप की तारीफ नहीं, अपने दादा की तारीफ नहीं, अपने खानदान की तारीफ नहीं, कलम उठाते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह अकबर, ये शान है। आला हजरत बहुत बड़े आलिम थे हजरत मौलाना रूम। आला हजरत भी बहुत बड़े मौलाना। और जब महारारा शरीफ पहुंचे, अल्लाह अकबर, गए थे तो मौलाना अहमद रजा खान थे, वापस आए तो आला हजरत बन चुके थे। तो ये बुजुर्गों की गुलामी, निस्बत बहुत जरूरी है, निस्बत बहुत जरूरी है। मौलाना रूम पढ़ के फारिग हुए, बहुत बड़े आलिम थे। हो गया टाइम? 2 बजे खत्म करना है ना, 2 बजे अजान होगी। इस वक्त मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, चूँकि 1:45 बज चुके हैं और 2 बजे अजान होनी है। उससे पहले फातिहा भी हो जाए। और हज़रत कारी महफूज साहब हमारे उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़, इनका वो मखसूस कलाम, हर साल आएंगे नूरी मियाँ तुम्हारे जलसे, है ना ये तो। और फिर सलाम भी होना है। अब ये जो मैं यही छोड़ देता हूँ मौलाना रूम वाली बात, अगली साल के लिए उधार रही, है ना। हाँ इंशाअल्लाह बखैर आफियत हम सब इंशाअल्लाह जी, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलेंगे। अब ये हजरत हमारे, हजरत ये ताज लगाए बैठे, अभी मैं अर्ज कर रहा था हजरत हमें भी दे दीजिए, यदि कोई मंगवा दीजिए। तो हजरत ने फरमाया कि आइंदा साल, आने वाले साल में, मैं तो सिर्फ ताज के लिए कह रहा, हजरत पूरा लिबास बोले पहना के तकरीर करवाएंगे। हजरत फरमा रहे हैं अल्लाह हमें भी सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला हर साल हम सबको उर्से नूरी मैसर फरमाता रहे, बरस हा बरस, साल हा साल, इसी शान व शौकत के साथ हम उर्से नूरी मनाते रहें। अल्लाह उनका फैज़ान हम पे जारी रहे, इन बुज़ुर्गों का फैज़ान हम पे जारी रखे। एक बात मैं आपसे कह दूं, पिछले साल मैंने कुछ गुजारिश की थी, ये जगह जिसमें लाई खड़ी है अभी कट नहीं पाई बारिश की वजह से, वरना वहीं होता ही और से पाक। तो मैंने कुछ आपकी खिदमत में कुछ अरीज़े रखे थे, लोगों ने वादे भी किए थे, मगर अभी तकमील नहीं हुई है। वादा निभाने में कई लोग पीछे रह गए हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है कि उसकी तकमील कर दी जाए, उन्हें दे दिया जाए वक्त पे। कहीं ये सोच रहे हो कि हजरत के पास आ गया होगा, हजरत के पास आएगा तभी तो कोई काम होगा। नहीं आए भी रह गए बहुत सारे लोगों पे, तो आप खड़े हो जाएं और सलात व सलाम पढ़ लें। सलाम।